इस वक्त हम पहुंचे हैं उदाका ग्राम पंचायत में। मेरे साथ सरपंच यहाँ मौजूद हैं, गांव के ग्रामीण मौजूद हैं। इनका क्या ग्राम पंचायत में समस्याएं हैं, किस तरह से सरपंच विकास करेंगे। मेरा नाम आस मोहम्मद, सरपंच ग्राम पंचायत उदाका से। ग्राम पंचायत में जो समस्याएं हैं उनको किस तरह से देख रहे हैं। जो समस्याएं हैं जी, जैसे कुछ कच्चे रास्ते थे, कुछों में मैंने काम किया है, कुछ अधूरे पड़े हैं। अभी 11 मंथ हुआ है इलेक्शन को, और जैसा भी काम आगे की ओर करूंगा तो उसे एक सुचारू रूप से करूंगा। क्या करेंगे ऐसा जैसे कुछ पानी की समस्या भी है, कुछ समस्याएं मैंने करा दी हैं, कुछ रह रही हैं। तो मैंने एक प्रस्ताव किया है, वो पानी की समस्या के लिए वो चंडीगढ़ से सर्टिफाइड हो गया है, और उसको जल्दी ही अधर की पाइपलाइन बिछवाकर पूरा पानी को पहुंचाऊंगा गांव में। जी। अच्छा, जो आपने कहा है हमने कुछ कर दिया है, कुछ बचा है, क्या कर दिया आप। मैंने किया है जी, 5-6 रास्ते किए हैं जी, जिनमें काफी समस्याएं थी बाहर का आदमी को निकलने बढ़ने में, और उन रास्तों का मैंने अच्छी प्रकार से सुचारू रूप से उसका निर्माण किया है। दर्शकों को बताएंगे कि जैसे किसके घर से किसके घर तक कर दिया है, वो थोड़ा सा विस्तार में बताएं। वो जी, ये सरकारी स्कूल से लेकर हाजी इसाक के घर तक मैंने एक लेंटर का रास्ता का निर्माण किया है। और एक रास्ता है सलेमी का मुबीन, उसके घर से लेकर इसाक सरपंच की बैठक तक। और एक रास्ता है इरशाद के घर से लेकर कम्मा के घर तक। और जी एक रास्ता बड़ी मस्जिद से लेकर वो रुस्तम के घर तक, उसका काम अभी चल रहा है। हाँ जी। और क्या करने का प्लान है आगे का। अजी यो है, थोड़ी सी एजुकेशन के बारे में थोड़ी सी सोच है जी, कैसे कि उसमें कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो सके, उसके बारे में सोच है अब तो आगे की ओर। बहुत अच्छी पहल है आपकी। लेकिन खासकर जो बेटियां हैं और जो ड्रॉप आउट हो जाती हैं, 12 तक 10-12 तक पढ़ पाती हैं, उनके लिए क्या कोशिश है। क्या आप सब जिम्मेदार जो यहाँ के लोग हैं घर घर समझाते हैं ताकि बेटियां भी आगे शिक्षा ग्रहण करें। शिक्षा ग्रहण के लिए मैंने मस्जिदों में ऐलान किया है, सभी अपने बच्चों को स्कूलों के लिए भेजे, और जो भी टीचरों की कमी थी वो भी पूरी करा दी है। +2 तक हमारा स्कूल हो गया है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, गांव के रास्तों की बात करें, स्कूलों की बात करें, हम उन लोगों के बारे में जानना चाहेंगे जो आज भी गरीब हैं, मकान नहीं है। तो ऐसे में बीपीएल परिवार वालों के लिए क्या सुविधा है। बीपीएल परिवारों के लिए जो 80,000 की जो ये वैकेंसी निकली हुई है, इनके फार्म भरवाए हैं। और बस जैसा भी उनका नाम आए, जो कौन कौन से पास होते हैं, तो हम उनका साथ भी देंगे, उनके मकान के मरम्मत के लिए पैसा भी दिवाएंगे। उनके साथ बिल्कुल जी जान से हैं, ऐसा नहीं है। आखिर में तमाम उदाका वासियों से क्या कहना है आपका कि आपके विकास के लिए, आपके साथ के लिए हर दिन मैं तैयार हूँ। जी, मेरे साथ सभी जैसे नौजवान और बड़े बुजुर्ग, गांव के मौजूदान व्यक्ति, सभी को मैं एक साथ लेकर चलता हूं। और पंचों को भी साथ में, जैसा भी गांव का विकास है भाई, मैंने किस तरीका कराना है, मैं अपनी सोच नहीं उनकी सोच भी पूछकर जब उनकी सोच की तरफ चलता हूँ। जनाब, आपका नाम क्या है। मेरा नाम भाई मुश्ताक है। मुश्ताक साहब, क्या कहना है कि आस मोहम्मद जी जो है विकासशील लड़का है। हाँ, बिल्कुल विकासशील लड़का है। अच्छा। हाँ, विकास भाई प्रगति पे चल रहा है भैया, धीरे धीरे सारा काम हो रहा है भाई। और गांव का जितना भी है, कहीं आप गांव में जाकर किसी सदस्य से भी पूछ लो, सभी मतलब सिफारिश कर रहे हैं इस लड़के की। होनहार लड़का है, और अपना जो भी काम भाई धीरे धीरे होता है। अभी तो स्टार्टिंग किया है। सही बात है। तो लगता है कि 5 सालों में आस मोहम्मद जी तस्वीर बदल देंगे। बिल्कुल बदल देंगे इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। धीरे धीरे सारा काम होता है भाई। अभी देखो, इंसान कोई भी है, देखो कार्य जो सरकारी कार्य है, देखो आराम आराम से चलता है भाई। ठीक है। और जैसे चल रहा, लड़का अच्छा है, बहुत होनहार लड़का है। जहाँ भी जाओगे आप पूरे गांव में इसकी सिफारिश होगी। ठीक है, नया लड़का, युवा है, और भाई कम उम्र का लड़का है, आप भी देख रहे हो। बिल्कुल विकास, बिल्कुल इसकी बहुत ही ज़्यादा विकास होगा। बहुत शुक्रिया जनाब अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो दर्शकों, मैं उदाका ग्राम पंचायत में इस वक्त मौजूद हूँ, और यहाँ पर तमाम गाँव वासियों ने, और जो मेरे साथ सरपंच आस मोहम्मद है, उन्होंने कहा है कि जो सरकार की जो राशियाँ है उससे जो कार्य किया है, क्योंकि उन रास्तों में निकला नहीं जाता था, और अब वो रास्ते ठीक हो गए हैं, उन पर लोग आ जा सकते हैं आराम से, और बेहतर विकास हम पूरे 5 साल में करेंगे। लेकिन और कुछ कहना चाहेंगे आप। ग्राम पंचायत
मैं रमजान पत्रकार को आने पर हार्दिक मुबारकबाद करता हूं, आपके चैनल को भी। और मेरा ये कहना है कि जैसे भी खट्टर सरकार ये कैसे बजट डालेगी तो मैं उस प्रकार गांव का विकास करूंगा, जैसे पंचायत में पैसा आएगा उसी प्रकार चलूंगा। और ये है हमारे गांव में सभी एकजुट मिलकर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी आपस में भाईचारा है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई वो नहीं है। बिल्कुल गांव का ऐसा विकास कराऊंगा कि जो बिल्कुल नई सोच के साथ, युवा सोच के साथ मैं एकदम बिल्कुल बेनिफिट के साथ काम करूँ। बहुत अच्छी बात है सरपंच साहब, हमारी भी कोशिश है कि हर ग्राम पंचायत में जो समस्याएं हैं उनको उठाया जाए और आगे तक पहुंचाया जाए। क्या कैसी लगती है कोशिश आपकी सही है जी। जैसे भी कोई समस्या है उसको हम खट्टर सरकार से प्रस्ताव रखेंगे और जैसा भी प्रस्ताव पास होएगा तो उसी प्रकार हम गांव का विकास कराएंगे। चलिए बहुत धन्यवाद, मैं इजाज़त लेता हूं आपसे। खुदा हाफिज, नमस्कार।